हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम सागर और यह हमारी सेकंड स्टोरी वीडियो है। तो समय बर्बाद ना करते हुए अपनी दूसरी कहानी को शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत सुबह से। एक घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी थी। ये घर था एक स्पिरिटोलॉजिस्ट अनिल कुमार का, जो इस घर में अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में थी उनकी वाइफ गीता और उनकी 8 साल की बेटी दिशा। वैसे तो अनिल एक वैज्ञानिक थे, पर वो 2 वक्त की रोटी कमा नहीं पाते थे। यहाँ तक कि उनकी बेटी का स्कूल छूटने वाला था फीस न भरने के कारण। उन्होंने अपने पैसों की तंगी के चलते एक ऐसा फैसला लिया जो फैसला उनको आगे चल के बहुत ही भारी पड़ने वाला था। उन्होंने अपने शहर में एक अफवाह फैला दी कि उनकी बेटी के अंदर जादुई शक्तियाँ हैं। उनकी बेटी आत्माओं से बात कर सकती है, उनको देख सकती है, उनको अपने शरीर में बुला सकती है। और ये अफवाह पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और उनके घर के बाहर लोगों की लाइन लग गई। उनके अच्छे दिन आ गए थे, लेकिन उनके वो अच्छे दिन ज़्यादा दिन चले नहीं। उनका ये राज किसी को पता चल गया था और देखते ही देखते ये बात पूरे शहर में फैल गई और अरुण को 1 साल की जेल हो गई धोखाधड़ी के अंजाम में। पर उसकी वाइफ गीता ने 2 महीने में ही उसको पैरोल पे छुड़ा लिया। लेकिन उनकी मुसीबतें यहीं तक ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ शहर के लोकल लोग उनके पीछे पड़ गए, उनको सताने लगे। अंत में थक हार के अरुण ने एक नए शहर में नई ज़िंदगी शुरू करने का फैसला लिया और वो निकल पड़े एक नए शहर में एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए ईमानदारी से। उनके नए शहर में जो उनका नया घर था, वो उनके पहले घर जितना बड़ा तो नहीं था, पर काफ़ी खूबसूरत जगह पे था और आसपास पड़ोसी भी कम थे। तो शिफ्ट होने के अगले दिन सुबह सुबह उनके दरवाजे पे किसी की दस्तक होती है। तो अरुण उठ के जब गेट खोलता तो वो देखता है कि गेट की दूसरी तरफ एक 20-22 साल की लड़की खड़ी होती है, जिसका नाम काव्या होता है। उसके हाथ में एक ट्रे होती है, जिस ट्रे में कुछ कप और एक केतली रखी होती है और कुछ बिस्किट्स। अरुण पूछता है कि आप कौन? तो वो बताती है कि उसने उनको कल शिफ्ट होते हुए देखा था, तो सोचा कि आज सुबह उनके लिए नाश्ता लिया है। और ये बात सुन के गीता को बहुत अच्छा लगता है, तो गीता उसको अंदर बुला लेती है और फिर वो चारों बैठ के आपस में ब्रेकफास्ट करते हैं। अब गीता और अरुण दोनों की नौकरी लग चुकी थी। दिक्कत की बात बस ये थी कि दोनों का काम का समय सेम ही था। तो जब वो ऑफिस में रहते थे तब दिशा को घर पे अकेला रहना पड़ता था। सब कुछ सही चल रहा था, उनकी लाइफ नॉर्मल हो गई थी। पर एक दिन जब दिशा घर पे अकेली होती है तब उनके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। जब दिशा उठ के गेट खोलती है तो वो देखती है गेट की दूसरी तरफ कोई भी नहीं है, पर वहाँ पे एक गुड़िया पड़ी है। तो दिशा उस गुड़िया को उठा के घर के अंदर ले आती है। जब दिशा के माता पिता शाम को काम से लौट के आते हैं तब दिशा उनको यह घटना बताती है। तो उन्हें लगता है कि शायद किसी ने उनके साथ मजाक किया है, या फिर शायद काव्या ये दिशा के लिए छोड़ के गई हो। और अगले ही दिन
गीता काव्या के घर जाके उससे पूछती है, क्या तुमने मेरे घर के बाहर एक गुड़िया रखी थी? लेकिन काव्या साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैंने कोई गुड़िया नहीं रखी। तो गीता इसको किसी का मजाक समझ के छोड़ देती है। लेकिन 1 महीने के बाद अरुण नोट करता है कि उसकी बेटी उस गुड़िया से बात करने लगी है। उसे लगता है शायद अकेलेपन की वजह से उसने कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है, और वो इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है। और फिर 1 महीने बाद एक रात अचानक से गीता की आँख खुलती है तो वो देखती है कि दिशा कमरे में नहीं है। वो अरुण को उठाती है और अरुण और गीता पूरे घर में दिशा को ढूंढते हैं, पर दिशा पूरे घर में कहीं नहीं होती। तभी अरुण देखता है कि मेन दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उसे लगता है कि शायद कोई इसके घर में घुसा है और उसकी बेटी को उठा के ले गया। और वो दरवाजे जैसे बाहर जाते हैं वो देखते हैं कि दिशा सड़क के बीचों बीच लेटी पड़ी है अपनी इस गुड़िया के साथ। और अगले ही दिन अरुण और गीता उसको एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, जो बच्चे अकेले रहते हैं उनके अंदर ऐसे इमेजिनरी फ्रेंड्स आ जाते हैं, पर ज़्यादातर केसेस में वो इमेजिनरी फ्रेंड्स बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बहुत कम केसों में जब बच्चों का जो पास्ट है वो थोड़ा डिप्रेसिव होता है, तब बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड्स उनको चोट पहुंचा सकते हैं। वो अरुण को थोड़ी दवाइयाँ लिख के देते हैं और कहते हैं कि बच्चे के साथ आप जितना रहोगे उतनी ही जल्दी वो रिकवर हो जाएगी। और अरुण और गीता दिशा को लेके घर आ जाते हैं। पर अरुण और गीता दोनों ही अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो वो दोनों अपने ऑफिस में नए हैं, ऊपर से उनको इस समय पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब गीता के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो कहती कि क्यों ना ये काम हम काव्या से करने को कह दें। और अरुण को भी ये प्लान अच्छा लगता है। अगले दिन गीता काव्या को अपने घर डिनर पे बुलाती है और उससे दिशा का ध्यान रखने को बोलती है, और काव्या मान जाती है। जब अगले दिन गीता और अरुण काम पे जा रहे होते हैं, तब गीता दिशा को काव्या के घर छोड़ने जाती है और कहती है कि दीदी को परेशान मत करना, और ये बोलते ही वो दोनों अपने काम पे निकल पड़ते हैं। घर में जाते ही दिशा काव्या से छुपन छुपाई खेलने की जिद करती है और कहती है कि आप गिनती गिनो और मैं जाके छुपती हूँ। और काव्या मान जाती है। काव्या गिनती गाती है और दिशा 2nd फ्लोर में जाके उसके बेडरूम में जाके छुप जाती है। और फिर काव्या उसे ढूंढना शुरू कर देती है। ढूंढते ढूंढते काव्या को किचन से आवाज़ आती है, तो उसे लगता है कि शायद दिशा किचन में छुपी और वो किचन की तरफ बढ़ चलती है। और यहीं दूसरी तरफ दिशा काव्या के कमरे में विंडो की तरफ पर्दों के पीछे छुपी होती है। तभी दिशा को एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, तो देखती है कि उसके सामने वाले पर्दों में एक लड़की खड़ी है जो रो रही है। तो दिशा उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो, और तभी अचानक से काव्या उसे ढूंढ लेती है। तो दिशा काव्या से कहती है कि वहाँ पे एक लड़की है, पर चेक करने पे वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। काव्या कहती है मैं तो इस समय घर पे अकेली हूँ और मेरे घर में कोई बच्ची है ही नहीं। और काव्या इसे दिशा का वहम समझ के छोड़ देती है और फिर वो दोनों खाना खाने चले जाते हैं। ऐसे ही हंसते खेलते पूरा दिन निकल जाता है और शाम हो जाती है। दिशा के माँ बाप बस आने ही वाले होते हैं, तो दिशा एक आखिरी बार छुपन छुपाई खेलने की फरमाइश करती है
पर इस बार दिशा गिनती गाएगी और काव्या छुपेगी, और काव्या मान जाती है। दिशा के 100 तक गिनती गाने के बाद दिशा काव्या को ढूंढना शुरू करती है और वो उसको पूरे घर में ढूंढती है, पर वो काव्या को ढूंढ नहीं पाती। तभी दरवाजे पे किसी की दस्तक होती है, और जब दिशा गेट खोलती है तो देखती है कि दरवाजे की दूसरी तरफ गीता है, उसकी माँ। और दिशा ये बात अपनी माँ से कहती है, पर उसकी माँ को लगता है कि शायद वो किसी काम से चली गई, और वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और वो अपने घर जाके आराम से सो जाते हैं। और अगले दिन जब गीता दिशा को काव्या के घर छोड़ने जाती है तो वो देखती है कि काव्या के घर के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा है, और वो देख के हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पे एक पड़ोसी आता है, तो गीता उस पड़ोसी से पूछती है कि ये काव्या कहाँ चली गई। तब उसको उसका वो पड़ोसी एक अजीब सा जवाब देता है, काव्या कौन? तो गीता कहती है, काव्या वही लड़की जो इस घर में रहती है। तो वो पड़ोसी कहता है कि इस घर में पिछले 40 साल से कोई नहीं रह रहा। वो कहता है कि मैं खुद यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ और मैंने आज तक इस घर में किसी को रहते हुए नहीं देखा। और ये बात सुनते ही गीता के पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाती है। वो घर जाके ये बात अरुण को बताती है, और गीता और अरुण इतने डर जाते हैं कि वो अपनी बेटी को लेकर गाड़ी में बैठकर इस घर से दूर जाने के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी दूर पहुंचकर उनको लगता है कि शायद अब वो लोग सेफ हैं, पर अरुण देखता है शीशे में कि पीछे काव्या के साथ कोई और बैठा है, और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, ना कोई और ना उसकी बेटी। और वो जैसे आगे मुंह करता है उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और वो जाके एक पेड़ से टकरा जाते हैं। 3 दिन बाद पुलिस को उन दोनों की लाश मिलती है, पर उनको दिशा की लाश नहीं मिलती। दिशा इस समय कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता, और हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।